आइए हम आपको आज पहला जो पैकेज है वो दिखाते हैं और वो पैकेज है पावर जनरेशन की हिस्ट्री से लेके हम आपको लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि हम आज कहाँ खड़े हैं। आइए हम देखते हैं ये पैकेज। आज़ादी पाकिस्तान से लेकर आज तक पावर जनरेशन का सफर दुश्वार गुजार और मुश्किल भी था, लेकिन ये सफर अब भी जारी है। तवानाई का हुसूल पहले दौर में 1947 से लेकर 1970 तक का है। 31.5 मिलियन आवाम के लिए सिर्फ 60 मेगावाट की पावर जनरेशन मैसर थी। 1952 में कराची इलेक्ट्रिक कंपनी का कंट्रोल हुकूमत पाकिस्तान के हाथ आ गया। कंपनी के पास एक डीजल यूनिट और 2 स्टीम यूनिट थे जिनकी मजमूई पैदावार 29 मेगावाट थी। इसे मजीद बेहतर करके 30 मेगावाट तक ले जाया गया। बिजली की तरसील और इंतजामी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1958 में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा का कयाम अमल में लाया गया। इस इदारे को पानी और बिजली के इंतजामात को मुमकिन बनाना था। पानी की फराहमी, निकासी, सैलाब की रोकथाम, बिजली की पैदावार बढ़ाना, तरसील और तकसीम सब करना इस इदारे की जिम्मेदारी थी। वापडा के इब्तदाई इक़दामात में हाइड्रो थर्मल प्रोजेक्ट्स का आगाज करना शामिल था ताकि बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा किया जा सके। लिहाजा इसकी कोशिशों से पैदावार 5 साल में 636 मेगावाट हो गई। इस इब्तदाई दौर में वार्षिक डैम 240 मेगावाट और मंगला डैम जो कि 1967 में बनाया गया 1000 मेगावाट सलाहियत के साथ रूबा अमल हुए। तौसी और तरक्की और तवानाई की जरूरत के पेश नजर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1971 में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप का संगे बुनियाद रखा गया, जिसकी पैदावारी सलाहियत 137 मेगावाट थी। अहम तरीन तारीखी फैसला तरबेला डैम की तामीर थी। लिहाजा 1967 में जमीनी लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और वॉल्यूम के एतबार से 5वां डैम तामीर किया गया। 80 की दहाई के आगाज तक इससे 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत थी, जिसे बाद में बढ़ाकर तकरीबन 7000 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का हामिल बनाया गया, जो कि पाकिस्तान में पन बिजली का सबसे बड़ा जरिया साबित हुआ। 80 की दहाई में पाकिस्तान ने तेल और गैस का इस्तेमाल करके बिजली बनाने के लिए गुड्डू थर्मल पावर प्लांट कायम किया। 90 की दहाई में बिजली की मजमूई पैदावार 11000 मेगावाट थी, जिसमें 60% पानी यानी हाइड्रल पावर, जबकि बाकी 40% न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट्स यानी तेल और गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स पर थी। हुकूमत ने इस्लाहात का अमल शुरू किया और वापडा के पावर विंग की निजकारी का फैसला किया, जिसका मकसद पावर सेक्टर में सरमायाकारी में इजाफा, बिजली के नर्ख में बेहतरी और बेहतर कारकर्दगी था। फिर 1994 में पावर पॉलिसी वाज़ेह की गई। लिहाजा 1997 में इलेक्ट्रिक पावर एक्ट के तहत नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा का कयाम अमल में लाया गया, जिसका अव्वलीन मकसद इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, तरसील और तकसीम की कंपनियों को लाइसेंस जारी करना था, बिजली की रसद मुमकिन बनाना था और टैरिफ वज़े करना था। साथ ही साथ सरमायाकारी का हुसूल और पावर जनरेशन प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म करना था। इस जमाने में IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ 1994 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की कंपनियों के साथ 13000 मेगावाट बिजली पैदावार के 70 मुआहदे हुए। इन कंपनियों ने 6000 मेगावाट बिजली दी, जिसे उस वक्त शॉर्टफॉल दूर करने में मदद मिली। पैदावारी सलाहियत के अलावा बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली भी जरूरत बन गई, जो कि वापडा पूरी नहीं कर पा रहा था। लिहाजा 1998 में NTDC नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कयाम अमल में लाया गया, जो कि ट्रांसमिशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन डिजाइनिंग, पावर कंट्रोल और प्लानिंग वगैरह करती थी। इन तमाम इदारों के कयाम और इक़दामात के बावजूद बिजली की तलब 4% सालाना से बढ़कर 7% सालाना हो गई और फिर 2010 में 10%, जबकि 2005 तक पाकिस्तान इजाफी बिजली पैदा कर रहा था। अब बिजली की ज़रूरत के लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत थी ताकि GDP की शरह को बरकरार रखा जा सके। लिहाजा 2013 में नेशनल पावर पॉलिसी पेश की गई, जिसके नतीजे में मुल्क में तवानाई के बहरान को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद 2015 में मुतारिफ कराई जाने वाली पॉलिसी के मुताबिक निजी इदारों को पावर सेक्टर में शामिल करना, हुकूमत की तरफ से इन्हें सहूलतें फराहम करना ताकि वो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स लगा सकें और पब्लिक सेक्टर में भी सरमायाकारी कर सकें। इस पॉलिसी का मकसद कम से कम पैदावारी लागत वाली बिजली की पैदावार को यकीनी बनाना था ताकि मुल्की वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। इसी साल कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर की बुनियाद रखी गई ताकि काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग मिले। 2019 में ARI ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल पावर पॉलिसी को पेश किया गया, जो कि ताहाल राइज है। मुल्क में गैस की पैदावार में भी तलब के मुकाबले में काफ़ी कमी पैदा हुई है। हुकूमत नए ज़खायर तलाश कर रही है, ताहम गैर मुल्की गैस जैसे LNG वगैरह पर इन्हिसार बढ़ गया है।
पाकिस्तान पावर जनरेशन के लिए अब 75% मुल्की गैस इस्तेमाल करता है, बाकी दरामद करता है। थर्मल पावर में कोयले का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। थर में कोयले का बड़ा जखीरा मौजूद है। पहला थर पावर प्लांट 2020 में 660 मेगावाट की सलाहियत का लगाया गया है। इसके अलावा साहिवाल थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट की सलाहियत का 2017 में कायम किया गया था। मजमूई तौर पर कोयले से पैदावारी सलाहियत 5280 मेगावाट है। पाकिस्तान हाइड्रो पावर में खुद कफील है और मजमूई तौर पर 10,251 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जिसमें तरबीला, गाजी बरोठा, मंगला, वार्षिक, चश्मा और नीलम जेहलम डैम मशहूर हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में पानी से 2 लाख मेगावाट बिजली बनाने की इस्तेदाद मौजूद है, लेकिन फिर भी तेल और गैस पे इन्हिसार की पॉलिसी बनाई गई, जिससे मुल्क की खजाने पर भारी बोझ पड़ा। सिर्फ हाइड्रो पावर से ही तमाम मुल्क की तवानाई की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। दीगर जराए में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट या चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1430 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। काबिल तजदीद ज़राए में विंड से 1985 मेगावाट और सोलर से 600 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। ऑयल के अलावा अब गैस और कोयला भी महंगा पड़ रहा है, लिहाजा मुल्की ज़राए में तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश के साथ खुशकिस्मती से थर में कोयले के बड़े ज़खायर से अब तवानाई हासिल करने का काम मुसलसल आगे बढ़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।